ये सवाल देख रहे हैं आप। पिंकी अब हमारे बीच नहीं रही, उसे मार डाला गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि पिंकी के कितने गुनहगार। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें तो एक बाप पर, एक पापा पर यह दिखा है कि वो दोषी है, उसने पिंकी को मार डाला। लेकिन इस सवाल को खंगालेंगे। दौसा में एक पिता ने अपनी बेटी की जान महज इसलिए ले ली क्योंकि वो अपने पसंद के लड़के के साथ रहने चली गई थी। मोहब्बत की सजा मौत। सिर्फ पापा ने मार डाला। पिंकी एक, गुनहगार अनेक। बाप कथा में किरदार कौन कौन? पिंकी के कितने गुनहगार? पिंकी को पापा ने मार डाला। प्यार में चली गई पिंकी की जान। प्रेमी संग गई थी, पापा ने मार डाला। शादी के बाद प्रेमी के घर गई थी पिंकी। जबरन की गई शादी को न मानकर अपनी मर्जी के लड़के के साथ उसके घर जाकर रहना पिंकी सैनी को महंगा पड़ गया। किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पिंकी की हत्या की पूरी कहानी अब विस्तार से सुन लीजिए। पिंकी सैनी दौसा के रामकुंड की रहने वाली थी। पिंकी रोशन नाम के लड़के से प्यार करती थी। पिंकी की पसंद का लड़का घर वालों को पसंद नहीं था। घर वालों ने पिंकी की शादी जबरन किसी और से करा दी। 16 फरवरी को पिंकी की शादी लाल सोट के मदन से हुई थी। शादी के बाद पिंकी पुराने प्रेमी रोशन के घर चली गई। पिंकी और रोशन ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने पुलिस को पिंकी की सुरक्षा का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी पिंकी के घरवाले नहीं माने। पिंकी के घरवाले पिंकी को जबरन रोशन के घर से उठा ले गए। फिर पिंकी के पिता शंकर सैनी ने उसकी हत्या कर दी। शंकर सैनी ने थाने में जाकर खुद गुनाह भी कबूल कर लिया। पिंकी की हत्या की खबर से दौसा पुलिस सख्ते में आ गई और मामले के तूल पकड़ने से पहले ही इसकी जांच शुरू कर दी। लड़की के बाप ने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है और कुछ दिन पहले इस बच्चे की शादी हुई थी। उसके बाद ये मतलब जिसके साथ रहना चाहती थी उसके साथ ही लड़की चली गई थी और अभी मतलब इसकी तलाश भी हमारी चल रही थी और फिर आज लगभग 2-3 बजे के आसपास इसके जिस लड़की के जो फादर है वो हमारे महिला थाने पहुंचा और उसने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। पिंकी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी हत्या से वही पुराने सवाल फिर खड़े हो गए हैं। प्यार करने वालों को कब तक मारा जाता रहेगा? घर वाले कब तक अपने बच्चों की जान लेते रहेंगे? क्या लड़कियां पसंद के लड़के से शादी नहीं कर पाएगी? सदियों से ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब के बदले कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी हैसियत के नाम पर घर वाले बच्चों की बलि चढ़ाते रहे हैं। और पिंकी की तरह न जाने कितनी लड़कियां अब तक प्यार की सजा पाकर अपने ही पिता के हाथों मारी गई हैं। आशीष कुमार शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, दौसा। तो देखा आपने किस तरह पानी की तरह साफ मामला है। एक पापा ने पिंकी को मार डाला, लेकिन जो दिखाई दे रहा है क्या सच सिर्फ उतना है? गुनहगार कोई और नहीं है। इसीलिए यह सवाल उठा रहे। पिंकी के एक गुनहगार के बारे में तो आपने जान लिया। अब हम आपको पिंकी के दूसरे गुनहगार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पिंकी की जान तो नहीं ली लेकिन उसे बचाया भी नहीं। पापा ने तो मारा, लेकिन गुनहगार और भी। पापा ने मारा, पुलिस ने बचाया क्यों नहीं? खाकी का दामन
कितना पाप, पापा और पुलिस की पाप कथा। मतलब लड़की के बाप ने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है और कुछ दिन पहले इस बच्चे की शादी हुई थी। उसके बाद ये मतलब जिसके साथ रहना चाहती थी उसके साथ ही लड़की चली गई। पुलिस वो बता रही है जो अब हर कोई जानता है कि पिंकी को पापा ने मार डाला झूठी शान की खातिर। उसने अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया, तो क्या पिंकी को सिर्फ पापा ने मार डाला या फिर पिंकी के गुनहगार और भी हैं? यह सवाल नहीं, सच्चाई है। ऐसा सवाल जिससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। सवाल पुलिस से है। क्यों, ये बताएंगे आपको, लेकिन पहले दौसा के एसपी साहब का बयान सुनिए। मतलब लड़की के बाप ने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है और कुछ दिन पहले इस बच्चे की शादी हुई थी। उसके बाद ये मतलब जिसके साथ रहना चाहती थी उसके साथ ही लड़की चली गई थी। सुना आपने? अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता तो शायद पिंकी आज जिंदा होती। पुलिस समय से पिंकी को तलाश लेती तो शायद आज मोहब्बत जिंदा रहती। पुलिस समय पर पिंकी को सुरक्षा देती तो आज पिंकी भी जिंदा होती और खाकी पर सवाल भी नहीं उठते। पिंकी सैनी ऑनर किलिंग मामले के बाद अब जांच के लिए सतर्कता के एएसपी मुस्तफा अली जैदी दौसा पहुंचे हैं और जो पिंकी सैनी के प्रेमी हैं उनके घर पर यहां पर बयान दर्ज किए जा रहे हैं कि किस तरह के न्यायालय के आदेश मिले थे और न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस की सुरक्षा उनको मिली थी या नहीं मिली थी या पुलिस की चूक कहां पर हुई। इस जगह से ही 1 मार्च को पिंकी सैनी का किडनैप हुआ था। ये प्रेमी का घर है और किडनैप के बाद उसको परिजन अपने साथ ले गए थे और उसकी बीती रात हत्या कर दी गई है। ऐसे में अपने मनचाहे जो लड़के से शादी नहीं होने के कारण वो उसने बगावत की और शादी के बाद भी वो अपने प्रेमी के साथ चली गई और इसी बात से उसके परिजन खफा थे और बीती रात उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे में सवाल है कि क्या खाकी भी पिंकी की गुनहगार है? पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश को हल्के में क्यों लिया? पुलिस पिंकी को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई? पुलिस पिंकी को क्यों नहीं खोज पाई? पुलिस ने पिंकी मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अब पिंकी इस दुनिया में नहीं, सजा उसके हत्यारे पापा को मिलेगी। लेकिन सवाल फिर वही है, खाकी का दामन कितना पार? आशीष कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मरुथरा में शहर शहर हुए संग्राम की। बेकार टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग
एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए। आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे मुद्दे तमाम माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर। जरूरी सरकार के फैसलों का असर। सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी। बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हम हरे ना जाना। बात कर लेते हैं शहर शहर संग्राम की। चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली कोटा की, जहां जेके लोन हॉस्पिटल में अवैध वसूली पर हंगामा हुआ। यहां शिकायत करने पहुंची पब्लिक और पुलिस में भिड़ंत हो गई। दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की, जहां मामूली विवाद में 2 गुटों में लात घूसों के साथ लाठियां भी चल गईं। और तीसरी तस्वीर अलवर की, जहां नेताजी और पुलिस में नोकझोंक हुई। केंद्र सरकार ने आज रहने के हिसाब से देश के सबसे अच्छे शहर और नगर पालिका की लिस्ट जारी कर दी है। सरकार के मुताबिक बेंगलुरु और शिमला अपनी अपनी कैटेगरीज में रहने के लिहाज से सबसे अच्छे शहर साबित हुए हैं। वहीं इंदौर और एनडीएमसी भी नगर पालिकाओं में टॉप पर रही। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह इंडेक्स जारी किया। अगर मरुधरा की बात करें तो सिर्फ उदयपुर को 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में 8वां स्थान मिला है, लेकिन 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में प्रदेश का एक भी शहर अपनी जगह नहीं बना पाया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।